हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग को सब कुछ याद आ गया एंड तभी वहाँ पर मिंग्याओ आया एंड उसने क्लियरली सबको ये रियलाइज़ करवाया कि वही मेन विलेन है। एंड तभी वहाँ का वेदर चेंज हो गया, वहाँ पर तूफान होने लगा एंड विंग को मिंग्याओ के गले पे वो स्टोन दिखा जिस स्टोन से वो सी गॉडेस से कनेक्ट कर सके। तो उसने जिनलिंग एंड यानली को कहा यहाँ से भाग जाने के लिए, उसके घर जाने के लिए। तब तक वो यहाँ पर सब कुछ संभाल लेगा। उसने मिंग्याओ के ऊपर जंप किया, उससे उसने वो नेकलेस छीन लिया एंड उसने गॉडेस को बुलाया। एंड जैसे उसने ऐसा किया, समुद्र का पानी उसे अपनी तरफ खींचने लगा। लंजन ने बहुत कोशिश किया विंग को रोके रखने का, उसे बचाने का, बट समुद्र का पानी विंग को खींचकर समुद्र के गहराई में लेकर गया, जहाँ पर वो सी गॉडेस से मिला। इस तरह वेनचिंग अपने भाई को ढूंढते हुए उस एबंटन डॉग के पास आ गया, जहाँ पर उसका भाई का डेड बॉडी था। एंड उसे देखकर वेनचिंग शॉक्ड हो गई। वो अंदर ही अंदर जैसे मर ही गई। तो वो रिवेंज लेने के लिए पानी की तरफ जाने लगी, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी लीड या फिर विदाउट एनी लॉजिक। उसे ऐसा लग रहा था कि जो कुछ भी है वो पानी के अंदर ही है एंड उसे वहाँ पर ही जाना होगा अपना रिवेंज लेने के लिए। इस तरफ समुंदर में तूफान बहुत बढ़ चुका था। विंग पानी के अंदर चला गया था, उसका कोई भी लीड नहीं मिल रहा था। इस तरफ यानली, वो एक इंसान थी, तो पानी के वजह से, तूफान के वजह से उसे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो उसने अपने छोटे भाई जियांगचैन को टाइटली पकड़ लिया। जियांगचैन ने भी अपने बहन को टाइटली पकड़ लिया। समुद्र का पानी उन्हें इधर उधर टॉस करने लगा। बहुत ही ज़्यादा भयंकर हो गया था पानी। इसके वजह से यानली भी पानी में जा गिरी, बट थैंकफुली जियांगचैन ने उसे पकड़ लिया। जियांगचैन ज़ेबोचुन कहीं पर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे क्योंकि पानी इतना ज़्यादा भयंकर हो गया था। वो लोग जैसे पानी के ऊपर ही डिपेंडेंट थे एंड पानी की वजह से इंसान जियान यानली को बहुत तकलीफ हो रही थी। उन्होंने अपने आंखें टाइटली बंद कर लिया। जियांगचैन कह रहा था, उस इडियट ने अब क्या किया होगा, ये सब क्या हो रहा है। ये सुन के यानली ने जियांगचैन को डांटा तो जियांगचैन ने कहा सॉरी। यानली जियांगचैन की बाहों में थी क्योंकि वो स्विम नहीं कर सकती, उसके पास टेल नहीं है एंड वो लोग बहुत ही ज़्यादा गहरे समुंदर के बीचों बीच थे क्योंकि पानी का वेव उन्हें वहाँ पर लेकर आया था। ये देख के ज़ेबोचुन ने कहा, एक ह्यूमन के लिए समुंदर के इतने दूर आना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। हमें एनी हाउ जितनी जल्दी हो सके बीच पे जाना होगा एंड शायद तब मैं आया से बात करके उसे ठीक कर पाऊँ। जियांगचैन ने कहा, आप उसे ठीक कर पाओ या फिर ना पाओ, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें उस इंसान से, उस बास्टर्ड से, मेरे जीजिए के बच्चे को बचाना होगा जो अभी उसके हाथों में है। यानली ने कहा, ओके, तो अभी हमारे पास एक ही काम है कि हमें जल्दी से जल्दी लैंड पे वापस जाना होगा। आचेंग, मैं तुम्हारे बैग पे चढ़ जाता हूँ, आई थिंक इससे तुम्हें स्विम करने में आसानी होगी। जियांगचैन ने वही किया। अभी यानली जियांगचैन के बैग में था, उसने अपने हाथों को जियांगचैन के नेक पे टाइटली रैप कर लिया। वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे तभी एक शार्क आ गया एंड ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि वो शार्क कौन है, वो शुयांग था। उसने कहा, हे, मुझे वो लैंड पसंद नहीं एंड लैंड हमारे लिए नहीं है, तो ह्यूमन, आई थिंक तुम्हें वहाँ पर स्विम करके जाना होगा अकेले। ये बोल के शुयांग ने डेविल स्माइल किया और कहा, एंड हाँ, स्विम करते वक्त आसपास शार्क्स को देख लेना। हाँ। ये सुनते ज़ेबोचुन शुयांग एंड जियांगचैन के बीच में आ गया क्योंकि जियांगचैन के ऊपर यानली थी। यानली को बचाना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ज़ेबोचुन ने कहा, शुयांग। शुयांग ने कहा, बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं ज़ेबोचुन, आप कैसे हैं? क्या आपको नियमिंगजो या कोई न्यूज़ मिला है अभी तक? ये बोलकर वो स्मिक करने लगा। जियांगचैन ने गुस्से में कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब मुझे ये सब और अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत हुआ। शुयांग ने कहा, ओह, एक्चुअली मिंग्याओ ने मुझे एक काम दिया है। उसने मुझे उन लवर बॉयज़ को मारने के लिए भेजा है क्योंकि उसे रियलाइज़ हुआ है कि उसने उन लोगों को पहली बार में मार नहीं पाया है, तो इसलिए उसने मुझे उन्हें मारने के लिए भेजा है। तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि इन दिनों किसी को मारना कितना टफ हो गया है। ये सुनते ही ज़ेबोचुन ने एंड जियांगचैन ने एक साथ कहा, क्या कहा? शुयांग ने कहा, हाँ, मैं और मिंग्याओ एक साथ हैं। इनफैक्ट तुम्हारे भाई को तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए, मैंने उसे इतना स्कर्स जो दिया है। ये बोल के शुयांग ने स्मिक किया। शुयांग ने कहा, लानसीशिन,
तुम्हें किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करने से पहले थोड़ा बहुत केयरफुल रहना चाहिए। आई थिंक तुमने एक धोखेबाज के साथ अपना दोस्ती कर लिया है। शुयांग बहुत ही बकवास कर रहा था। ये देख के जियांग चैन ने कहा, ओह गॉड, अपना बकवास बंद करो, जस्ट हमें मारने का ट्राई करो, बहुत हुआ, मैं थक चुका हूँ। ये देख के शुयांग ने कहा, अरे लीडर जियांग, आपका रीबिल्डिंग कैसे चल रहा है? आई थिंक आपके क्लैन में पेरेंट्स से ज़्यादा ऑर्फेंस हैं। ये सुन के जियांग चैन ने गुस्से में कहा, तुम्हें तो मैं एनीवेज, मैं तुम्हें सी क्रिएचर्स के लिए छोड़ रहा हूँ, तुम यहाँ पर ही मरोगे। शुयांग ने कहा, सो रूड, मैं थोड़ा सा तो रिस्पेक्ट डिजर्व करता हूँ, क्यों ना मैं तुम लोगों को मेरे दोस्तों के लिए छोड़ दूँ, वो लोग ही तुम्हें खा जाए। एंड ट्रस्ट मी, मैं बहुत क्विक कर लूँगा ताकि तुम्हें ज़्यादा पेन ना हो। एंड वैसे लीडर जियांग, क्या आप भूल गए आपकी माँ के साथ क्या हुआ था? ये सुन के जियांग चैन बहुत गुस्सा हो गया। एंड ऑफ कोर्स वो गुस्से में बिल्कुल पागल हो जाता है। इससे पहले वो कुछ कर पाता, यानली ने कहा, आचेंग, उसकी बातों में मत पड़ो, उसके फीलिंग्स को देखो। अब शुयांग उन लोगों की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। ये देख के यानली ने कहा, आचेंग, अभी कभी चलो लिफ्ट की तरफ। तो वो लोग लिफ्ट की तरफ आगे बढ़ने लगे। जाते वक्त जियांग चैन ने शुयांग के बेली पे जोर से स्ट्राइक किया एंड देन वो आगे बढ़ने लगा। ये देख के शुयांग ने कहा, यू बास्टर्ड, इसके लिए मैं तुम्हें सबसे लास्ट में मारूंगा। पहले तुम्हारी आंखों के सामने मैं तुम्हारी बहन को मारूंगा। अब उन लोगों के बीच में फाइटिंग चलता रहा। जियांग चैन एंड लान सीजिन पूरी दम से फाइट कर रहे थे एंड यानली को बचा रहे थे। गाइस, मैं फाइट को ज़्यादा डिटेल में नहीं बोल रही, ठीक है। फाइट करते वक्त शुयांग ने अपने साथ साथ बहुत सारे शार्क्स को बुला लिया एंड वो सब लोग फाइट करने लगे। यानली चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही थी क्योंकि वो कभी भी एक स्ट्रॉन्ग मरमेड नहीं थी। हाँ, उसके पास पावर तो थे, बट वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि वो शार्क्स के अगेंस्ट लड़ पाए। तो लड़ाई शुयांग के साथ लान सीचेन एंड जियांग चैन ही कर रहा था, बट वो लोग उसे मार नहीं पा रहा था। एंड सडनली वहाँ के क्लाउड्स धीरे धीरे दो हिस्सों में अलग हो गए। धीरे धीरे ब्राइट सन दिखने लगा। तभी उन लोगों को दिखा कि वेनचिंग बीच से पानी में आ रही है एंड वेनचिंग एक गॉडेस की तरह चल रही है। जब वो पानी में आ रही है, पानी ऑटोमेटिकली उसके सामने से हट रही है। उसका आई जैसे शाइन कर रहा है। वो धीरे धीरे वॉक करते हुए शुयांग की तरफ आ रही थी। शुयांग, जो ये सब देख के वहां पर ही फ्रोज हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। एंड उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके ऊपर कोई स्पेल लगा है। वो हिल नहीं पा रहा था। वेनचिंग चलते हुए शुयांग के पास आई एंड उसने अपने हाथ को शुयांग के नेक में रखा। उसने कहा, तुमने उसे मारा है। जियांग चैन, ज़ेबोचुन एंड यानली देख रही थी कि कैसे वेनचिंग शुयांग के गला दबा के उसे मार रहा है। शुयांग जो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। एंड वेनचिंग को देखकर लग रहा था कि जैसे वो खुद में है ही नहीं, वो कोई गॉडेस है, कोई भगवान है। एंड पानी भी उसे सपोर्ट कर रहा था। वेनचिंग ने वहां पर ही शुयांग को मार डाला। फाइनली अपने बदला लेने के बाद वेनचिंग जैसे अपने आप में लौट आई। उसने देखा कि वहां पर वो अकेली नहीं है, वहां पर यानली, जियांग चैन एंड ज़ेबोचुन भी है जो उन्हें ही देख रहे हैं। एंड जैसे ही बदला लेना खत्म हुआ, वेनचिंग ऑलमोस्ट बेहोश हो रही थी एंड पानी फिर से अपने असली रूप में वापस आ रही थी। जैसे कि पानी ने वेनचिंग को साथ देना छोड़ ही दिया था। ऐसा लग रहा था कि जिस मैजिक से, जिस पावर से ये पानी वेनचिंग को हेल्प कर रहा था, वो पावर ख़त्म हो गया है एंड फिर से वेनचिंग कोई इंसान बन गया है एंड फिर से पानी अपने रूप में वापस आ रहा है। बट अभी अगर वेनचिंग अपने रूप में वापस आ गई है, देन वो एक ह्यूमन है एंड इतने गहरी पानी में वो मर जाएगी। ये देख के यानली ने ज़ेबोचुन से कहा, लान सीचेन, उसे पकड़ लो। लान सीचेन ने वही किया। वो दौड़ के वेनचिंग के पास गई एंड उसे अपने बाहों में उठा लिया। जैसे कि शुयांग मर गया है तो आसपास सारे शार्क्स भी चले गए हैं क्योंकि उनके मास्टर ही मर चुका है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं। वेनचिंग के पल्स चेक करने के बाद ज़ेबोचुन ने कहा, वो जिंदा है। यानली ने कहा, वेल, हमें अभी के अभी लैंड में वापस जाना होगा। सीचेन, तुम उसे कैरी कर सकते हो ना? सीचेन ने नोट किया। एंड देन वो लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगे लैंड की तरफ। यानली ने कहा, आई एम श्योर हम आशियन के घर के बहुत ही पास हैं, हम वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे। एंड देन वो लोग आगे बढ़ने लगे।
इस तरफ विंग जो पानी की गहराई में था, एंड इस तरफ लंजा जो अभी लैंड में था जिन लिंग को बचाने के लिए, क्योंकि मेंग्याओ भी वहाँ पर ही था। लंजा एंड मेंग्याओ आमने सामने खड़े थे एंड लंजा ने जिनलिंग को अपने पीछे छुपा कर रखा था। बट ये इडियट जिनलिंग, विंग का नेफ्यू, एक्सट्रीमली रेकलेस एंड स्टूपिड था, जो लंजा के पीछे छुपना ही नहीं चाहता था। लंजा को बहुत इरिटेट फील हो रहा था। एक तो वो उसे बचाना चाहता है, ऊपर से जिनलिंग कोऑपरेट भी नहीं कर रहा। लंजा के पीछे से निकल के जिनलिंग ने मेंग्याओ से कहा, अंकल आप ये क्या कर रहे हैं? लंजा ने जिनलिंग को अपने पीछे फिर से छुपा लिया। मेंग्याओ जो रिलैक्स खड़ा था उसने कहा, आलिंग तुम मेरे पास आ जाओ, उसके पास रहना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, जल्दी मेरे पास आ जाओ। लंजा को रियलाइज हुआ कि मेंग्याओ ने अपना साइरेन वॉइस यूज़ किया है एंड इसके आगे जिनलिंग के लिए कुछ करना इम्पॉसिबल है। तो जिनलिंग ऑटोमेटिकली मेंग्याओ की तरफ आगे बढ़ने लगा। लंजा कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि वो कुछ कह नहीं पा रहा था। उसने डेस्परेटली जिनलिंग के पैर को पकड़ लिया ताकि जिनलिंग आगे ना बढ़ पाए। अगर लंजा के पास उसका वॉइस होता तो शायद वो इंस्टेंटली जिनलिंग को बचा लेता, बट लंजा के पास वॉइस नहीं है। लंजा ने जिनलिंग के पैर को टाइटली पकड़ के रखा था, बट एनी हाउ जिनलिंग ने अपने आप को लंजा से छुड़ाया एंड वो मेंग्याओ के पास चला गया। मेंग्याओ जिसने अपने बाहें फैला के जिनलिंग को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये मेंग्याओ ने जिनलिंग को अपना गार्ड बना लिया। मेंग्याओ का हाथ जिनलिंग के थ्रोट पे था। वो जिनलिंग को तकलीफ पहुंचा रहा था। जिनलिंग जो कि एक स्टूपिड बच्चा है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लंजा सामने था, अभी वो एक मरमेड ही था क्योंकि बारिश की वजह से वो ड्राई नहीं हो पाया, तो वो चल भी नहीं पा रहा था। वो वहाँ पर बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ा था। वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, बट लैंड में इंसान सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, मरमेड नहीं, तो वो जाकर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। एंड मेंग्याओ जिनलिंग को तकलीफ पहुंचाया जा रहा था। लंजा इशारों से उसे रोकने के लिए बोल रहा था, बट मेंग्याओ सुन नहीं रहा था और न ही मेंग्याओ उसे समझ पा रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद लंजा बहुत कोशिश कर रहा था कि उसके अंदर से कोई वॉइस निकले। वो बार बार स्टॉप कह रहा था, बट उसके अंदर से कोई वॉइस नहीं निकल रहा था। लंजा अपने आंखों के सामने जिनलिंग विंग के नेफ्यू को मरते हुए देख रहा था, बट नहीं, लंजा से नहीं होने दे सकता। उसे जिनलिंग को बचाना ही होगा क्योंकि मेंग्याओ जिनलिंग के गला दबा रहा था एंड जिनलिंग ऑलमोस्ट मर ही रहा था। उसके फेस कलर बिल्कुल चेंज हो गया था। वो सांस नहीं ले पा रहा था। जब रियलाइज हुआ अब उनके पास टाइम नहीं है। वो बार बार स्टॉप कह रहा था, बट उसके अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रहा था। बट लंजा ने पूरी कोशिश की, अपना फुल पावर लगा दिया। देन उसने फाइनली कहा स्टॉप, एंड इस बार लंजा के अंदर से वॉइस निकला। इस तरफ विंग जो गहरी पानी में था, एंड सडनली विंग को फील हुआ कि वो पानी के अंदर सांस ले पा रहा है। वो पानी की इतनी गहराई में है, वो स्टिल सांस ले पा रहा है। ये कैसे हो सकता है? एंड तभी उसके सामने गॉडेस आई एंड गॉडेस को देखते ही विंग पहचान गया। उसने कहा माय लेडी, ये बोल के विंग ने वो किया। गॉडेस ने कहा वी वुशियान, एंड जैसे ही गॉडेस ने ऐसा किया, एक मैजिक विंग को खींचकर गॉडेस के पास लेकर गई। गॉडेस ने कहा मैं तुम्हारे बिहेवियर से खुश नहीं हूँ वी वुशियान, हमने एक डील किया था, बट तुमने वो डील तोड़ दिया है। अब मुझे यूनिवर्स के साथ बैलेंस रखने के लिए कुछ करना ही होगा। विंग ने कहा बट ये एक एक्सीडेंट था ना, आई मीन मुझे आइडिया भी नहीं था कि मुझे क्या हुआ है, तो मैं रियली अप्रिशिएट करूँगा अगर आप मुझे कोई सी फोम ना बना दे प्लीज़। गॉडेस ने कहा एक्सीडेंट? विंग ने कहा हाँ 100% एक्सीडेंट। मुझे कुछ भी पता नहीं था कि एक्चुअली हो क्या रहा है, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो गया। मैं एक क्लूलेस ह्यूमन था बहुत टाइम से, मेरे पास कोई मेमोरीज नहीं था। इनफैक्ट मेरे पास आपके साथ डील करने का मेमोरीज तक नहीं था। मैं एक फिशरमैन था, मैं बोट्स में काम किया करता था। एक छोटे से विलेज में मैं सेटल हो गया था एंड हर रोज़ मैं फ़िश पकड़ने के लिए निकलता था। मैं समुंदर से बिल्कुल ही दूर था, आई मीन मरमेड वर्ल्ड से। मैं कम्प्लीटली इंसानों की लाइफ जी रहा था, तो मैं अपना डील फुलफिल कर रहा था। एंड जैसे मैं लंजा से मिला, सडनली मुझे डेजावू आया कि ये बोलते हुए विंग रुक गया। उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने ये क्या कर दिया। उसने लंजा का नाम ले लिया। अब गॉडेस लंजा के ऊपर गुस्सा हो जाएंगी। तभी गॉडेस ने कहा हाँ, ये बोल के गॉडेस ने शाई किया।
देन गॉडेस ने विंग को छोड़ दिया और विंग समुंदर के नीचे लैंड में खड़ा था। गॉडेस ने कहा, लांग वांग जी, अगर तुम्हें याद है देन तुम्हें ज़रूर पता होगा कि हमारा डील का मेन सब्जेक्ट था लांग वांग जी खुद। तुमने उसके लिए ही डील किया था एंड तुमने एग्री किया था कि तुम फिर से कहीं भी उससे नहीं मिलोगे। विंग ने कहा, हाँ, बट ये बोल के विंग अपने नेक के बैक को स्क्रैच करने लगा। सी गॉडेस ने कहा, मैंने तुम्हारे मेमोरीज खुद डिस्ट्रॉय किया था, बट एक फेट मैनिपुलेटिंग स्पेल की वजह से तुम्हें वो मेमोरी वापस आ गया। विंग ने कहा, एक फेट मैनिपुलेट किया? सी गॉडेस ने आई रोल किया। उन्होंने कहा, चुप रहो। वही विशियान, तुमने मेरे साथ डील किया था। उस डील का टर्म्स यही था कि तुम अपने मेमोरीज भूल जाओगे एंड तुम कभी भी लांग वांग जी के पास वापस नहीं आओगे। तुम कहीं भी इस वर्ल्ड में वापस नहीं आओगे एंड इसके बदले मैंने लांग वांग जी का सोल तुम्हें वापस कर दिया था। तुम्हारे डील की वजह से लांग वांग जी जिंदा हुआ है एंड आई वो जी रहा है सिर्फ तुम्हारे डील की वजह से। एंड अब तुमने वो डील तोड़ दिया है, तुम्हें सब कुछ याद आ गया है, तुम्हारा पूरा मेमोरी वापस आ गया है, तो डील तोड़ने का प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा तुम्हें। विंग ने कहा, वेट वेट वेट, मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैंने लंजे से नहीं कहा था कि तुम मुझे ढूंढ लो। उसने काइंड ऑफ कर लिया, उसने खुद ही मुझे ढूंढ लिया। मैंने कोई इंटेंशनली डील नहीं तोड़ा है। सी गॉडेस ने कहा, तो तुम बिलीव करते हो ना कि ये सब लांग वांग जी का फॉल्ट है? ये बोल के सी गॉडेस ने थोड़ा सा थ्रेटिंग लुक दिया। विंग ने कहा, नहीं। विंग पैनिक हो गया। वो सोच रहा था अगर सी गॉडेस को लगा कि इस सब के पीछे लंजा है दिन वो उसे सेकंड में ख़त्म कर देंगी। नहीं, विंग ऐसा नहीं होने दे सकता। विंग ने कहा, जब हमने डील किया था तब वो जिंदा तक नहीं था, तो उसने भी इंटेंशनली आपका डील नहीं तोड़ा है। लंजा कम्प्लीटली इनोसेंट है। सी गॉडेस ने कहा, मैं ये नहीं मानता क्योंकि उसने मेरा स्पेल तोड़ा है। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, वेट, आप कह रहे हैं कि लंजा आपका स्पेल ब्रेक कर सकता है? आपका स्पेल? अब तो गॉडेस है। सी गॉडेस ने कहा, हाँ, उसने वो स्पेल तोड़ा है एंड अभी उसने मेरा 2 स्पेल तोड़ दिया है। आई थिंक मुझे अभी उसे यहाँ पर लाना चाहिए ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। विंग ने कहा, हाँ, अब क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब विंग थोड़ा बहुत गुस्सा हो रहा था। विंग को नहीं पता था कि लंजा ने बात करने का स्पेल भी तोड़ दिया है, अब वो बात कर सकता है। सी गॉडेस ने कहा, वो लड़का अपने माँ पे गया है। मुझे ये पहले ही पता होना चाहिए था। उसकी माँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, किसी भी लान से ज़्यादा, एंड उनके पास एक स्पेशल स्पेल है, लव, जो सबसे ओल्डेस्ट स्पेल होता है। विंग को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कह रही हैं? इनफैक्ट आपने मेरे क्वेश्चन का जवाब तक नहीं दिया। गॉडेस ने कहा, मैंने दिया है। विंग ने कहा, क्या? गॉडेस ने कहा, तुमने पूछा कि लांग वांग जी ने मेरा स्पेल कैसे तोड़ा है, तो मैंने तुम्हें आंसर दे दिया है। सी गॉडेस बिल्कुल वेंचिंग की तरह बात कर रही थी। विंग ने कहा, आप कुछ ज़्यादा ही क्रिप्टिक नहीं हो रहे हैं? गॉडेस ने कहा, हो सकता है। विंग ने पूछा, मैंने आपसे पूछा कि ये सब कैसे हुआ एंड आप उसकी माँ की स्टोरी बोलने लग गए। गॉडेस ने कहा, हाँ, काइंड ऑफ, बट यही आंसर है। अब विंग फ्रस्ट्रेट हो रहा था। उसने कहा, इन सब का मतलब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गॉडेस ने कहा, लांग वांग जी को उसका पावर अपने माँ से मिला है। वी वुशियान, तुम्हें ये पता होना चाहिए, एटलीस्ट तुम्हें ये पता होना चाहिए, क्योंकि तुमने उसका बर्थ राइट 1000 टाइम से भी ज़्यादा बार देखा है। ये बोल के सी गॉडेस ने अपने आसपास के वाटर को ब्राइट किया अपने पावर से। आसपास के वाटर बिल्कुल गोल्ड की तरह लग रहा था, जैसे लंजा किया करता था। सी गॉडेस ने पूछा, पहचान रहे हो इस चीज़ को? विंग ने सब कुछ ध्यान से देखा। उसे याद आया कि लंजा अपने पावर से, अपने मैजिक से अपने टेल को ब्राइट किया करता था, आसपास के पानी को ब्राइट किया करता था। जब भी वो लोग किसी केव में होते थे जो कि डार्क होता था, लंजा अपने पावर से उसे ब्राइट किया करता था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी गॉडेस ने किया है। ये देख के विंग ने कहा, तो आप कह रहे हैं कि लंजा का मैजिक एंड आपका मैजिक सेम है? उसका पावर एंड आपका पावर सेम है? गॉडेस ने कहा, वेल नो, ऐसी कोई बात नहीं। उसके अंदर लव मैजिक है एंड मेरे अंदर यिन एनर्जी का मैजिक है, जो लांग वांग जी कहीं भी
अपने अंदर नहीं ले सकता। विंग ने कहा, लव मैजिक? उसने लव मैजिक अपने माँ से इनहेरिट किया है? गॉडेस ने कहा, ऑफ कोर्स, हम सबको हमारा पावर अपने पेरेंट्स से ही मिलता है। ये सुन के विंग कुछ टाइम के लिए चुप था। वो सोच रहा था कि एक्चुअली हो क्या रहा है। वो सोच रहा था वो अभी एक ह्यूमन है, बट प्रीवियस लाइफ में वो एक सी विच बन चुका था, एक ऑक्टोपस। एंड अब सी गॉडेस कह रहा है कि उसके मरमेड बॉयफ्रेंड ने उसका डील तोड़ा है अपने लव मैजिक से। लव मैजिक? एंड तभी विंग को रियलाइज हुआ। उसने कहा, तो आपका मतलब उसने हमारे डील को रिवर्स किया है अपने लव मैजिक के थ्रू, अपने लव पावर के थ्रू? गॉडेस ने कहा, हाँ। विंग पहली बार बिल्कुल स्पीचलेस हो चुका था। उसे रियलाइज भी नहीं हुआ था कि लंजा इतना पावरफुल है। उसने कहा, व्हाट द हेल? देन विंग ने कहा, बट वेट, देन इन सब में हमारा फॉल्ट कहाँ पर है? हमने जानबूझ के तो कुछ किया नहीं है। गॉडेस ने कहा, हाँ मुझे पता है कि तुम लोगों ने इंटेंशनली कुछ भी नहीं किया है, बट स्टिल तुमने हमारे एग्रीमेंट को तोड़ा है। मैं किसी पेमेंट के बिना गिफ्ट नहीं देता। इडियट। विंग ने कहा, यह कैसा बकवास है? ये डील ऑलरेडी टूट चुका है, आपने फर्स्ट तोड़ा है। ये सुन के गॉडेस कंफ्यूज्ड हो गई। विंग ने कहा, मैंने डील किया था उसके लाइफ के लिए एंड उसके हैप्पीनेस के लिए, बट आपने सिर्फ पहले वाला ही कंप्लीट किया है, सेकेंड वाला नहीं। गॉडेस ने कहा, क्या मैंने नहीं किया? विंग ने कहा, नहीं आपने नहीं किया। वो मिजरेबल था, वो लाइफलेस हो गया था, वो एक घोस्ट बन चुका था काइंड ऑफ, एंड वो 13 साल से सफ़र कर रहा था। उसे हैप्पीनेस नहीं मिला था जो मैंने आपसे मांगा था। गॉडेस ने कहा, तो हम दोनों ने ही डील को तोड़ा है काइंड ऑफ। ओके, तो अब तुम ही बताओ अब इसमें क्या किया जा सकता है? विंग ने कहा, हम एक न्यू डील कर सकते हैं जिसको हम सब ऑनर करेंगे। गॉडेस ने कुछ कहा नहीं। वो विंग की बात को ध्यान से सुनने लगी। एंड गॉडेस के फेस देख के विंग को समझ नहीं आ रहा था कि गॉडेस उसके बात को ध्यान से सुन रही है या फिर उसके मजाक उड़ा रही है। बट एनीवेज, अगर गॉडेस को डील बोलना ही है तो विंग को कुछ ऐसा डील बनाना होगा जिससे उसके एंड लंजा का दोनों का ही फ़ायदा हो। उसने कहा, हम हमारे डील को एक फेलियर कह देते हैं एंड इसे छोड़ देते हैं। हम एक दूसरे के खिलाफ कोई बैड फीलिंग्स नहीं रखेंगे। ओके, हम एक न्यू डील बनाएंगे एंड हम उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। सी गॉडेस ने कहा, चलो ठीक है। बोलो विविशियन, तुम्हें क्या टर्म्स रखना है? दिन में तुम्हें बताऊंगा इसका कॉस्ट क्या होगा। इस तरफ बीच में जिनलिंग मेंग्याओ के हाथों में था। मेंग्याओ जो उसके गला दबा रहा था एंड लंजा चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा था, बट उसने एनी हाउ बात किया। उसने उन दोनों को रोकने के लिए कहा। लंजा नहीं चाहता था कि जिनलिंग मर जाए एंड वो जिनलिंग का मौत अपने आंखों के सामने देखना भी नहीं चाहता था, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। बट जैसे उसने स्टॉप कहा, उसने देखा कि वो दोनों मूव नहीं कर रहे हैं। वो दोनों बहुत टाइम के लिए वहाँ पर फ्रोज हो गए थे। तभी लंजा को रियलाइज हुआ, सिर्फ वो दोनों ही नहीं, आसपास का सब कुछ फ्रोज हो गया है। क्लाउड्स, समुंदर, सैंड, सब कुछ, इनफैक्ट हवा तक, कुछ भी मूव नहीं कर रहा। एंड लंजा को रियलाइज हुआ कि हवा नहीं चल रहा है तो वो सांस नहीं ले पा रहा है। एंड लंजा के गले में कुछ हो रहा था। लंजा ने अपने गले को टाइटली पकड़ लिया। उसे फील हो रहा था कि कुछ होगा अभी। एंड तभी लंजा के माउथ से ब्लड निकला। उसे रियलाइज हुआ कि उसने बात किया है, उसके अंदर से वॉइस निकला है। एंड लंजा ने स्टॉप कहा है तो पूरा वर्ल्ड उसके बात को मान रहा था। उसने मेंग्याओ को स्टॉप कहा था बट सब कुछ रुक गया है। पूरे वर्ल्ड ने उसके कमांड को सुना है, इसलिए उसके स्टॉप कहते ही पूरा वर्ल्ड डेडली स्टिल हो गया था, स्टॉप हो गया था, फ्रोज हो गया था। लंजा के पास यही अपॉर्चुनिटी था जिनलिंग को बचाने का, बट उसका टेल अभी भी पैर नहीं बना था। तो लंजा अपने हाथों के बल रोल्ड होते हुए जिनलिंग के पास गया एंड जिनलिंग को मेंग्याओ से अलग कर दिया। उसने मेंग्याओ को पुश किया ताकि मेंग्याओ दूर जाकर गिरे। अब जिनलिंग लंजा के हाथों में सेफ था, मेंग्याओ भी दूर गिरा पड़ा था। अब लंजा को सब कुछ नॉर्मल करना है क्योंकि उसे सब कुछ स्टॉप कर दिया है, पर लंजा को नहीं पता कि वो नॉर्मल कैसे करेगा। उसने ऐसे किसी स्पेल के बारे में सुना ही नहीं जो पूरा वर्ल्ड को थमा दे, बट लंजा ने वो स्पेल किया है अनजाने में ही एंड पूरा वर्ल्ड रुक गया है। तो लंजा का भी क्या करना चाहिए? सब कुछ रोकने के लिए लंजा ने स्टॉप कहा था
तो सब कुछ ठीक करने के लिए लंजा को उसका ऑपोजिट बोलना होगा। तो लंजा ने कहा गो, एंड सब कुछ फिर से अनफ्रोज हो गया। मेंग्याओ, जिनलिंग सब कुछ अनफ्रोज हो गए। मेंग्याओ जो कि दूर सैंड में गिरा पड़ा था, इस तरफ जिनलिंग जो जोर जोर से सांस ले रहा था। लंजा का आइस मेंग्याओ के ऊपर था क्योंकि उसे पता है कि मेंग्याओ इतना आसानी से हार नहीं मानेगा। बट मेंग्याओ ज़्यादा मूव नहीं कर रहा था, वो ऐसे ही ज़मीन पे पड़ा हुआ था। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका हार्ट बीट रुक गया है। इसका मतलब लंजा के स्पेल की वजह से उसका डेथ हो गया है। तो लंजा ने एक डीप शाई किया एंड थोड़ा सा खसा। उसने जिनलिंग की तरफ देखा और कहा, क्या तुम ठीक हो? जिनलिंग ने कहा, नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, इस बास्टर्ड ने मुझे मारने की कोशिश की थी। लंजा ने देखा कि जिनलिंग ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है, उसके थ्रोट में बुरी तरीके से ब्रूसेस आ गया है एंड वो ज़ोर ज़ोर से खांस रहा है। लंजा ने अपने पावर से अपने हाथ को उसके नेक पे रखा। लंजा ग्लो कर रहा था। जिनलिंग फेयरफुली शॉक्ड होकर, कंफ्यूज होकर लंजा को देख रहा था। एंड जस्ट कुछ ही सेकंड बाद जिनलिंग के नेक से सारे दाग गायब हो गए। उसका नेक बिल्कुल नॉर्मल हो गया। लंजा ने अपने हाथ को हटा लिया। ये देख के जिनलिंग ने कहा, ये सब अपने कैसे? नेवर माइंड, लंजा ने कहा। लंजा ने देखा कि अभी जिनलिंग ठीक है। लंजा को पता है कि अभी जिनलिंग के साथ उसे यहाँ पर वेट करना चाहिए, बट लंजा के दिमाग में ये बात भी घूम रहा था कि विंग पानी के अंदर है, तो उसे विंग के पास भी जाना होगा। लंजा को लग रहा था कि विंग खुद से यहाँ पर वापस नहीं आ सकता। लंजा को विंग को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन फील हो रहा था। लंजा ने बहुत कोशिश की अपने आप को यहाँ पर रोकने का, तब तक जब तक यानली एंड बाकी सब जिनलिंग के पास ना आ जाए, पर लंजा अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने पानी में जंप कर ही लिया विंग को ढूंढने के लिए, जिनलिंग को बीच पे अकेला छोड़कर, वो भी मेंग्याओ के डेड बॉडी के साथ। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपका आज का पार्ट? क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है? ज़रूर बताना हाँ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।